हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगेन फर्दर पार्ट 2 बना रहे हैं आपके लिए, जिस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं। दो क्वेश्चन 2017 और 20 16 और 20 में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए बेहद ही मोस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पेपर में 3 मार्क्स में आ चुके हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। ओके, लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके पास, इफ पी पॉइंट है 9a - 2, -b डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी समथिंग इन द रेशियो 3:1 लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था 3 मार्क्स में। तो प्यारे बच्चों कैसे करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। तो आप यहाँ पे बेसिकली पहले तो पॉइंट बना लो प्यारे बच्चों, ए और बी पॉइंट बना लो और उनकी कोऑर्डिनेट जो लिखा हुआ प्यारे बच्चों से लिख लो। 3a+1 लिखा हुआ है, माइनस का 3 लिखा है और इसका कोऑर्डिनेट 8a, क्या लिखा है, 5 लिखा है। एक पी पॉइंट हमारे पास है जिसकी कोऑर्डिनेट आपको दे रखे 9a - 2, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, -b लिखा हुआ है। और फिर ये जो डिवाइड हो रहा है 3:1 रेशियो में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यदि 3:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो प्यारे बच्चों आप इसे क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा था। यदि ये m1 m2 रेशियो हो गया, ये m1 हो गया प्यारे बच्चों, ये m2 हो गया, ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया और ये क्या हो गया, y2। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे प्यारे बच्चों, जिससे कि आपको सीखने में आसानी होगी। ओके, अब यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, m1 x2 प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों, m1 x2 और प्लस m2 क्या हो गया, x1। अपन में क्या आ गया प्यारे बच्चों, m1 प्लस m2 आ गया। अब यहाँ पे जो है x की जो वैल्यू है क्या है प्यारे बच्चों, 9a - 2 लिखा हुआ है, इक्वल टू जो है आपके पास क्या हो गया, m1 की वैल्यू क्या प्यारे बच्चों, 3 लिखा हुआ है, x2 की वैल्यू देखो प्यारे बच्चों क्या लिखा, 8a लिखा हुआ है, प्लस आपका m2 क्या है, 1 है। और फिर इस तरीके से x1 की बात करोगे तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3a+1 लिखा हुआ है एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 करके 3 + 1 को जोड़ दिया। क्लियर हो गया। अब इस तरीके से क्या हो गया प्यारे बच्चों, 9a - 2 एज इट इज आपने लिखा, इक्वल टू लगा दिया, 3 8 जा कितना होता है, 24a हो गया, प्लस में 3a+1 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई जो है 3 + 1 कितना होता है, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 9 जा 30, 6a हो गया प्यारे बच्चों, 4 2 जा कितना होता है, 8 हो गया। 24a + 3a करोगे तो 27a आएगा प्यारे बच्चों और ये प्लस का 1 हो गया। अब 27 को इधर टेक कर लो, 36a - 27a हो गया और -8a तो उधर गया तो क्या हो गया, +8 हो गया प्यारे बच्चों। अब इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों, यदि आप ध्यान से देखो 9a आ गया बराबर का 9 हो गया, दैट मीन्स इक्वल टू 9 अपन कितना आ गया, 9 आ गया, दैट मीन्स कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपने इस तरीके से देखा, केवल सेक्शन फार्मूला लगाना, वैल्यू को सही तरीके से पुट करना है और अच्छे से सॉल्व करना है। ओके, साइन का विशेष ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है प्यारे बच्चों कि साइन जो है, साइन थोड़ा सा मिस्टेक किया तो फिर गया क्वेश्चन। आप तो मम्मी पापा से बोलोगे कि सर हम तो करके आए, लेकिन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो रॉन्ग नहीं होने देना, साइन पे विशेष ध्यान। छोटी छोटी बातें प्यारे बच्चों मैं टिप्स देता रहूंगा, उसको अप्लाई करिएगा सिर्फ लाइफ में। ओके, मार्क्स फुल पाने के लिए। अगला सर जी वाई कॉन्सेप्ट, वाई बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 हो गया, प्लस क्या होता है m2 y1 अपन क्या हो गया, m1 प्लस m2 हो गया। तो इस तरीके से y कोऑर्डिनेट देखो प्यारे बच्चों क्या लिखा, -b लिखा हुआ है, पुट कर दिया। m1 जरा देखो प्यारे बच्चों क्या लिखा है, 3 लिखा है। y2 के बारे में देखो 5 लिखा हुआ, प्लस में आपका m2 कितना है सर प्यारे बच्चों, 1 है, इनटू क्या आ गया, b की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 लिखा हुआ प्यारे बच्चों, लिख लो -3 अपन में 3 प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। और इस तरीके से माइनस भी 3 5 15 होता है प्यारे बच्चों, और प्लस माइनस -3 हो गया, अपन में कितना आ गया, 4 आ गया। तो 15 में से 3 गया, 12 आ गया, अपन में 4 आ गया, 4 3 जा कितना होता है, 12। तो -b बराबर 3 हो गया, दैट मीन्स b की वैल्यू क्या आ गया, -3 आ गया। बोलो आया समझ में, नहीं प्यारे बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। तो देखा किस तरीके से क्वेश्चन 1 सॉल्व करना था, ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तरीका समझ में आ गया। तो घबराना नहीं है कि अलजेब्रा देखते ही नहीं डर जाओ। क्लियर हो गया। क्वेश्चन सेकंड बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस तरीका के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है ना, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, बस आपको ध्यान से सीखना है और समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सर इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स लिखा गया है ए 3,4 b k 6 है, इज x y है एंड x + y - 10 बराबर 0 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब क्या कह रहा है सर जी, समझिए। आपके पास बेसिकली ए और बी दो पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं, ए और बी हमने बना लिया प्यारे बच्चों, 3,4 है और ये k क्या है, 6 है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट आपका 1, मतलब क्या होता है, 1:1 रेशियो टेक कर सकते, इक्वल रेशियो में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट हो गया। उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, p पॉइंट है।
और हमारा जो लाइन सेगमेंट है ये मिड पॉइंट पे इस तरीके से मान लीजिए सपोज, ठीक है, तो ये x प्लस क्या हो गया y माइनस क्या हो गया tan बराबर 0 है, उस मिड पॉइंट पे लाई करता है। देखो लिखा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, तो आपका मिड मतलब इस लाइन सेगमेंट AB का जो लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट पर क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है x, y एंड x प्लस y माइनस 10 से। तो अब प्यारे बच्चों करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे p कोऑर्डिनेट x सेम फार्मूला लगाएंगे, सेक्शन फार्मूले पे बेस है, m1 x2 हो गया प्लस में क्या हो गया m2 x1 हो गया, अपान में क्या हो गया प्यारे बच्चों m1 प्लस m2 हो गया। अगेन रेशियो को मिड पॉइंट जब भी कहेगा प्यारे बच्चों तो 1:1 रेशियो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, x1 y1 ये m1 हो गया, ये आपका xy है ही, और ये m2 हो गया, और ये x2 कॉमा क्या हो गया y2 हो गया। फार्मूला अप्लाई करें प्यारे बच्चों, x बराबर क्या है, यहाँ पे हमें k की वैल्यू बताने को ध्यान से लिखना प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को। तो x बराबर क्या हो गया m1 जरा कितना है 1 है, x2 कितना है k है, प्लस m2 कितना है 1 है, x1 कितना है आपका 3 है, अपान में क्या हो गया 1 प्लस 1 हो गया। दैट मीन्स क्या आ गया, x की वैल्यू आ गया k प्लस 3 अपान में क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा y इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे प्यारे बच्चों, m1 फार्मूला पहला काम है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। तो इस तरीके से y की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, y ही है, m1 आपके पास 1 है, y2 देखें तो 6 है, m2 देखें तो 1 है, और फिर इसके बाद y1 जो है आपका कितना है 4 है, अपान में क्या हो गया 1 प्लस 1 हो गया, तो y बराबर क्या आ गया 6 प्लस 4 कितना होता है 10, अपान में कितना आ गया 2 हो गया, ठीक है। और इस तरीके से 2 5 10 हो गया, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गया। प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझो, x और y जो लिखा हुआ है वो आपका बेसिकली क्या उस लाइन पे लाई करता है, तो पॉइंट x कॉमा y पे क्या है लाई करता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगा, तो आप पुट कर देंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे बन जाएगा k प्लस 3 अपान 2 प्लस y क्या लिखा है आपका 5 है, माइनस में क्या हो गया 10 बराबर 0, तो k प्लस 3/2 हो गया, माइनस का 5 बराबर 0 हो गया, तो k प्लस 3/2 माइनस 5 है तो प्लस 5 हो गया, तो k प्लस 3 बराबर क्या हो गया 2 गुणे 5 हो गया 10। दैट मीन्स k बराबर क्या गया 10 में से 3 किया तो कितना आ गया 7 आ गया। दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी हो गई 7। तो इस तरीके से क्या प्यारे बच्चों वैल्यू को क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।